फाइनली यार जोसा 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत इजी प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन का। तो भैया यहीं से आपको आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज और इवन टॉप जीएफटीआईज के अंदर एडमिशन हो रहा होता है। तो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको पूरी अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, मैं इंटायर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको कैंडिडेट एक्टिविटी वोट दिख रहा होगा, वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2025 ये आ रहा होगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है यार। एंड इस बार का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। आपको अगर अपना पासवर्ड याद है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाया था, तो सिंपली आप लॉग इन कर जाओगे उसी पासवर्ड को डाल के। वहां पे एक आपसे ओटीपी मांगेगा एंड ओटीपी वही जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दिया था। अगर आप वो भूल गए हो पासवर्ड, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर या आप ईमेल के थ्रू अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको जो है सेंड कर सकते हो। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगवा सकते हो एंड वहां से जो है कुछ क्वेश्चंस का आंसर करके, जैसे जेई में एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल के जो है अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद जब आप दोबारा लॉग इन करोगे तो आपसे दोबारा ओटीपी मांगेगा एंड देन आप जोसा के अंदर रिडायरेक्ट कर जाओगे। उसके बाद कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करवाता है जोसा, बस आपसे पूछता है कि आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। वो चेंज करने का ऑप्शन आएगा और आप इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से, बस वो चेंज करने का ऑप्शन आएगा। बाकी सब जोसा के अंदर पहले से फिट है एंड वो ऑटोमेटिकली ले लेगा एंड नेक्स्ट रिडायरेक्ट कर जाएगा आपके चॉइस फिलिंग पोर्टल की तरफ। तो मैं दिखाता हूं किस तरीके से आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल जो है वो दिखेगा। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग दिखेगा। इस बच्चे के पास टोटल 627 चॉइसेस दिख रही है जोसा के अंदर एंड ये बच्चा जो है एडवांस क्वालिफाई नहीं है, तो इनको आईआईटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग, है ना। तो चॉइस फिलिंग के अंदर आप आ जाओगे, यहीं से आप होम पे टैप कर सकते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। चॉइस फिलिंग के अंदर आप आ सकते हो, यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ऑल इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या इंस्टीट्यूट्स है वो आपको दिख रहा होगा कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर खैर नहीं आएगा क्योंकि ये बच्चा जो है वो अलाउड नहीं है, एडवांस क्वालिफाई नहीं है। यहाँ पे एनआईटी के सारे ऑप्शन आएंगे कि भाई कौन कौन से एनआईटी के लिए है, तो सारे ऑप्शन आएंगे। इवन ट्रिपल आईटीज के भी आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे अदर जीएफटीआई जो जितने गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज हैं वो सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अगर एनआईटीज के ऑप्शन पे क्लिक करें तो 316 चॉइसेस सिर्फ एनआईटीज के भरने को आपको मिलेंगे, है ना। अगर यहाँ पे ट्रिपल आईटी पे क्लिक करें तो अप्रॉक्स 111 चॉइसेस आपको ट्रिपल आईटी के अंदर, जीएफटीआई के 200 चॉइसेस आपको फिल करने के मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन इस बार एनआईटीज के अंदर ही, ब्रांचेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप एनआईटी सेलेक्ट कर सकते हो और यहां से आप अपना एनआईटी जो फेवरेट एनआईटी है, फॉर एग्जांपल आपको इलाहाबाद से स्टार्ट करना है तो आप इलाहाबाद सर्च कर सकते हो, मोती नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। अब यहाँ पे जैसे ही आपने फिल्टर कर दिया तो अब बस आपके पास एनआईटी इलाहाबाद के ही सारे ऑप्शन यहाँ पे देखोगे, तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर वाला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको ऐड करोगे इस टेबल के अंदर वो ऐड होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अदर ब्रांचेस को भी ऐड करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो एंड यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से आपको तैयार करनी पड़ेगी, रैंक को देख के और अपने कट ऑफ के हिसाब से, जो भी पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। एमएनआईटी इलाहाबाद के बाद सपोज करो कि उसको जयपुर फिल करना है, लेट सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बता रहा। तो जयपुर के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और यहां से आप सारे ऐड यहां से कर सकते हो। जितने ऑप्शंस आप ऐड करोगे सारे ऐड होते रहेंगे। ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप चॉइसेस को ऐड करते रहोगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके सेव करते रहोगे, है ना। ये करना बहुत जरूरी है, सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके चॉइसेस सेव होंगे। सपोज करो कि आपको कुछ ऑप्शंस ऊपर करने हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस आपको ऊपर भरना है, इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे भरना है, तो आप इसको ऊपर करोगे तो सीएससी ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आ जाएगा। केमिकल आपने अगर गलत भर दिया ऑर्डर तो इसको आप नीचे ला सकते हो, काफी अपने हिसाब से प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो और केमिकल को सबसे नीचे ला सकते हो, है ना। मेटलर्जी को आप मैकेनिकल से नीचे लगा सकते हो। तो डिपेंड अपॉन अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप इसे अप डाउन कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर आपको होम मिलेगा, होम के बाद चॉइस फिलिंग मिलेगा, फिर यहाँ पे मैनेज फिल चॉइसेस है। जैसे ही भी आप मैनेज फिल चॉइसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बड़े विंडो में सारे चॉइसेस दिखेंगे। आप यहाँ से अप डाउन सारा कर सकते हो, जो भी ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा चॉइस रीअरेंज। तो चॉइस रीअरेंज के अंदर क्या आएगा, है ना। चॉइस रीअरेंज के अंदर ऐसा आएगा कि भाई अगर आपको ऑर्डरिंग चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल इसको नंबर 3 करना है और इसको नंबर 2 करना है, तो आप ये कर सकते हो, है ना। जैसे ही आप इसको ऐसा करोगे, सेव चेंजेस करोगे, आपका चॉइसेस जो है वो रीअरेंज हो जाएगा। इसको नंबर 1 करना है
एंड इसको नंबर 10 करना है। आप आराम से इसको जैसे सेव एंड चेंज करोगे, ये ऑर्डर बूम, और ये ऑर्डर पूरा चेंज रहेगा। सीसी नीचे हो गई एंड जो सिविल है वो ऊपर हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आपको चॉइसेस चेंज करने आने चाहिए। अगला है चॉइस इंटरचेंज। आप जैसे अगर एमएनआईटी की सीएससी को जो है आप किसके साथ इंटरचेंज करना चाहते हो, आप इसके साथ करना चाहते हो, सेव करोगे, चेंज करोगे, तो वो चॉइसेस जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर आपने चॉइस फिलिंग कोई गलत कर दिया है तो सारा टिक करके जो है आप एक ही बार में जो है डिलीट चेक आइटम्स पे करके सारे चॉइसेस को डिलीट कर सकते हो। तो इसी हिसाब से यार आपको अपने चॉइसेस को फिल करना है एंड बहुत ध्यान से आपको सारे चॉइसेस को फिल करना है। मैंने रैंडमली चॉइसेस भरे हैं, ये कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, मैं बस एक डेमो पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं। तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करनी है, और ध्यान रखना जो सबसे अच्छे चॉइसेस है उनको ऊपर फिल करना है, और लोअर ब्रांचेस को, लोअर चॉइसेस को हमेशा नीचे फिल करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज ये कि जोसा में सिर्फ चॉइस फिलिंग वन टाइम ही अलाउड है, तो अगर चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती होती है तो बहुत ज्यादा इशू आपके साथ हो सकता है ना। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आई होप सो गाइस कि आपको समझ में आएगा। कोई भी हेल्प के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको चॉइस फिलिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप करियर कनेक्ट सर्विसेज की हेल्प ले सकते हो। हमारा चॉइस फिलिंग सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में है। 499 के अंदर आपको कंप्लीट जोसा की चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। इवन जोसा के अलावा जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है उन सबकी चॉइस फिलिंग इसके अंदर मिलेगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्सपर्ट कंसल्टेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भी ले सकते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो आप हमसे ऑफलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जोसा से रिलेटेड, सीसाप से रिलेटेड, जिससे आप कोई भी गलती जोसा के अंदर, है ना। तो इसको बहुत सावधानी से, ध्यान से आपको सारे प्रोसेस को करना होता है। आप एक काम कर सकते हो, कट ऑफ को देख सकते हो। कट ऑफ को देखना हमेशा एक अच्छा प्रैक्टिस रहता है कि भाई आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से अपने चॉइसेस को रखने हैं। जब भी आप चॉइस फिलिंग करो हमेशा सेव एंड कंटिन्यू करके उसको सेव करते रहो, जिससे आपका जो है टाइम बचेगा। कभी ऐसा होगा कि लॉग आउट हो गया तो आपके सारे चॉइसेस डिलीट नहीं होंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आप सेव एंड गो टू होम करोगे, तो देखो आपने 627 में से 10 चॉइसेस फिल कर दिया और टोटल 617 अभी भी अनफिल्टर्ड चॉइसेस जो फिल नहीं है। अभी देखो चॉइस फिलिंग लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड है। मैं ये बोलूंगा कि इसको लॉक करने की आपको जरूरत नहीं है ना। या तो इसको बिल्कुल लास्ट डेट लॉक करना है या अपने आप ये लॉक्ड हो जाता है, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप सो गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।